कैमरा एक्शन। हेलो गाइज, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए, ठीक ना। तो आज का लेक्चर नंबर 3 समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर कितना भैया? 3 में आप सबका हाथ खोल के स्वागत है। आइए आप सब पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करो मन से, ठीक ना। तो अभी की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, पढ़ा रहे हैं। मुझे अभी क्यों आ रही है माँ? चलो भैया, तो इसमें अभी हम क्या निकालना सीखे थे कल की क्लास में? अंतिम पद और एनवा पद, एनवा, ये दोनों का सॉल्यूशन मैंने कल की क्लास में कर दिया। मैंने एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा मुन्ना सा एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था सर? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं है कृपया करके याद कर लें। ये फॉर्मूला तुम सब क्या करो छोटू लोग, याद करो। नहीं याद करोगे तो भैया तुम ये याद कर लो कि तुमको 15 नंबर जो एग्जाम में वो नहीं मिलने वाला है। ये भी तुम याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये वाला तुमको याद है तो भैया ठीक है, इसी के द्वारा हम ए का मान भी निकाल सकते हैं, ए एन का मान निकाल सकते हैं, और एन का निकाल सकते हैं, और डी का निकाल सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर 4 भाई में से 3 भाई का मान दिया होना चाहिए, 3 का मान होना चाहिए। तो एक काम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्यों दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया है, तो भैया तुमको हम बता चुके हैं। कल की क्लास में नहीं किया तो जाकर देखो, नहीं किए हो तो जाकर देखो, आराम से जाकर बढ़िया से क्लास करो पूरी तरह से मस्त से, और मस्त से होमवर्क अपने होमवर्क कंप्लीट करो, मजा से पढ़ाई करो, ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, HW भी दिया था। क्या तुम सब बना के लाए हो HW? दिखाओ, कोई सा है जो तुमसे नहीं बना? सब बना। मेरा पढ़ाने का तजुर्बा ही अलग ही भैया, कि सब बनेगा ही सब। क्लियर। और मैंने एनसीईआरटी बुक से भी बोला था कि 5.2 को 5.1 को दोनों को अच्छे से सोल्यूशन। चलो थोड़ा सा एक और हिसाब देते हैं। अगर मैंने ए का मान दे दिया 3 और डी का मान दे दिया -2, तो क्या तुम 8 पद लिख सकते हो? 8 पद तक लिख सकते हो। अगला 8 पद को लिख सकते हो, तो सर हाँ, पहला पद तो 3 होगा, दूसरा का इसमें जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो 3 में से -2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, और 1 में से -2 जोड़ेंगे तो बचेगा -1, -1 में से जोड़ेंगे तो -3, फिर -5, फिर -7, फिर -9, फिर -11, फिर माइनस, छोटा छोटा देना चाहिए, छोटा छोटा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 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 बस। ये 8 पद तक हम क्या किए? लिख दिए। क्या तुम लिख सकते हो? आंसर है सर हम हाँ लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद। क्या तुम लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं। अब ये तीसरा टाइप में हिसाब कैसे आएगा? अब देखो, कोई हिसाब दिए, जैसे कि मान लो मेरे पास एक बुक होगा जिसमें एक हिसाब है, मेरा फेवरेट हिसाब। रुक जा 1 मिनट छोटू लोग, मुझे हिसाब निकालने दो। थोड़ी सी वेट कर सकते हो ना? अगर नहीं कर सकते हो तो वीडियो को काट करके चले जाओ। क्या सही बोला कि नहीं रे? और तुम सब ऑफलाइन वाला बच्चा लोग सब यहाँ से भाग जाओ। क्या कर रहे हो? कूद के नहीं। हाँ, 13 17 21, 13 17 21, 13 17 21, डॉट 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 81 के 7वां पद क्या होगा? 7वां पद क्या होगा? क्या होगा? क्या हुआ? झिमिला रहा क्या? तो देखो यहाँ पर बोला कि यहाँ जैते जाओ जैते जाओ, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट, 7वां पद पर क्या होगा? ये 81 दिया, ये फालतू चीज है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा कहाँ पद भैया? 7वां पद। तो भैया यहाँ पर ए का तो मान तुमको पता है 13, डी का मान भी पता है 4, ए एन का मान मुझे नहीं पता है, एन का मान भले पता है। एन का मान क्या बोल रहा है?
सातवां। क्या बोल रहा है भैया? सातवां। जेकर लास्ट में बा बे लिखल है वो किसका मान होता है? तो n का मान होता है। तो ये n बराबर 7 है, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा भैया? an। तो निकाल लोगे, आराम से निकालोगे सर। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक आएगा ट्विस्ट। हम क्या बोलें कि 13, 17, 21 डॉट 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 के अंत से सातवां पद क्या होगा? सातवां पद क्या होगा? क्यों रे, नींद आ रहा क्या? नींद पूरी नहीं हुई क्या? चलो 13, 17, 21 डॉट 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 डॉट, मतलब अंत से बोल रहा क्या भैया? सातवां पद क्या होगा? मतलब इस तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सातवां पद क्या होगा? अंतिम से। तो भैया अंत से पूछ रहा है तो हमको अंत से चलना पड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं अंतिम में सबसे पहला पद 81, 81 के पहले? तो देखो इसमें 5 जुड़ा जा रहा है, इधर से 5 क्या हो जाएगा? घटा जाएगा। अरे भैया ये है 13, ये है 17, ये है 21, और यहाँ पर डॉट 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 डॉट, मान लो ये क्या है? 81 है। तो 81 से पहले क्या होगा? तो 5 घटा देंगे। 81 से पहले क्या होगा? तो 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 76, 71 और बोलो 66। तो अंत से सातवां पद बोल रहा था। लिख ले जाओ सातवां, देखो क्या होगा। लेकिन तुमको ऐसे थोड़ी निकालना है, तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा भैया क्या? तो भैया यहाँ पर देखो, अब इसको लिख लेते हैं ऐसे 81, क्या 76, 71, 66 डॉट 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 डॉट, मतलब एक जाने दो। सातवां पद क्या होगा? ऐसे ही ना बोल रहा है, सातवां पद क्या होगा? अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा छोटू लोग? 81। d का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर -5 होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा घटा के देखो, इससे घटाना है इसको। पहले अंत से बोल रहा, तो जब भी बोलेगा अंत से पहले ये वाला चीज लिख लेना तुमको। क्लियर? जब भी तुमको बोलेगा अंत से निकालो, तो पहले ये भी तुमको घटा कर ऐसे करके लिख लेना। क्लियर? और उसके बाद डी का वैल्यू भी निकाल लेना है, और एन का वैल्यू तो 7 दिया हुआ है। ए एन का मान क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए एन बराबर तुम सबको पता ही होगा 1a + n-1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू मुझे पता नहीं, सातवां पद बोला निकालने के लिए। ए का मान हो गया 81 + 7 - 1 गुणे कितना? -5। तो यहाँ पर ए 7 बराबर क्या बोल रहा है? 81, तो 81 रहेगा प्लस में 7 में से 1 गया तो 6, 6 5 30, यानी कि -30। अब A7 बराबर 81 - 30 बराबर 21। है क्या बात है सर जी? 51। तो मतलब A7 जगह क्या होगा भैया? 51। ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया। ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया। ये 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना? 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कितने लोग बना लोगे? अरे कितने लोग बना लोगे? हाँ बना लोगे ना? तो भैया लिखो एगो। लिखो 21, 18, 15 डॉट 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 -81। 21, 18, 15 डॉट 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 -21 के अंत से, हाँ -81, सॉरी -81 के अंत से 21वां पद ज्ञात करें। तुम सब सोल्व करो, तब तक मैं रेस्ट करता हूं। वीडियो को पॉज करने की कोई जरूरत नहीं, सोल्व करो सिर्फ। एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ा सा गाना बज रहा है। खत्म कर बना लिया होगा। ये मेरा माइक मुझे बहुत तबाह करे लगा। कहाँ गया डस्टर रे? अच्छा क्या था बताओ तो। यहाँ पर तुम्हारा क्या था? क्या था? 18, अच्छा 21, 21, 18, 15 डॉट 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 -81 के अंत से 21वां पद। 21वां पद क्या होगा? पहले इसको अच्छा से हम लिखेंगे। देखो इस तरफ 3 3 घटा जा रहा, तो इधर लिखेंगे इस तरफ तो -81। तो अगला वर्ड क्या होगा भैया? क्या करेंगे हम? बोलो बोलो। 81 से पहले क्या लिखेंगे? तो 3 कम करेंगे।
3 क्या करेंगे, कम करेंगे। तो 81 से पहले 3 कम करेंगे तो माइनस कितना होगा, 78, फिर माइनस 75, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा हमको कुछ पता नहीं। 21वां पद बोल रहा ज्ञात करने के लिए, क्या 21वां पद ज्ञात। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी, हाँ क्या शहीद किए थे उस टाइम भी तो 81 ही था, लेकिन प्लस में था, वैसे थोड़ी ना था। पहला पद जो रहेगा वही था, कि जाकर वीडियो पीछे करके देखो तो 81 लिखे थे हम। यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा -81, डी का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो घटा के देखो -78 प्लस 81 बराबर 3, कितना होगा 3, प्लस में 3 होगा, ये चीज ध्यान में रखना। जिसको घटाने नहीं आ रहा थोड़ा सा दिमाग से जोड़, बत्ती जलाओ और घटाओ। एन का वैल्यू कितना है 21, ए एन का क्या करना हमको निकालना है। तो यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या देंगे 21, -81 प्लस 21 माइनस 1 गुणे 3। यहाँ पर हो जाएगा ए 21 बराबर क्या आ जाएगा -81 प्लस में 20, 21 में से 1 गया तो कितना 20, 20 तिहाई 60। अब इसको घटाएंगे तो ए 21 बराबर क्या आ जाएगा -21 इज द राइट आंसर। कितने लोग को समझ में आया? चलो भैया, कितना लोग को -21 आंसर है? या आज सौरभ का पहला बार एक हिसाब सही हुआ तो पूरा खुश है। क्या मुस्कुराहट है सौरभ कुमार। बस इसी तरह से तुम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेगा और मेहनत करेगा तो मैं तुमको 100% गारंटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन 1000% गारंटी कहकर जरूर कहूंगा कि तुमसे एक भी क्वेश्चन या एक भी ऐसा मैथ का क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा। भैया तुम सबको खाली सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। याद रखो, ये तुम नाम अच्छे से रख लो भैया, सेल्फ स्टडी। मैं देखो एक चीज दिमाग में रखो, टीचर का मतलब क्या होता है? तो टीचर का मतलब होता है सिर्फ राह को दिखाना, उस राह पर चलना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, समझा? मेरा काम है बस यही बताना कि भैया किस हिसाब को किस तरह से बताना, मतलब बनाना है, बस यही है। बाकी बात उसको किस तरह से तुमको याद रखकर बनाना है ये तुमको कौन बताएगा? ये सेल्फ स्टडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम जरूर मतलब ट्यूशन उशन में, जैसे कि कोचिंग वोचिंग में कोई टीचर ज्यादा पढ़ाई करवा रहा है, खुद से सारा चीज करवा रहा था, हम बोलते हैं वहां पर कुछ ऐसा कुछ मत करो, तुम क्या करो सेल्फ स्टडी। मेरा एक्सपीरियंस भैया तुम सबको भी ऑफलाइन को पता है कि भैया मेरा एक स्टूडेंट मैथ में कितना लाया है 96 नंबर। देखो ये बार बार हुआ कहने की बात नहीं है, अब मैं तुमको ये लिख के कहता हूं, ये 96% जो नंबर है ना, उसमें हम श्योर नहीं थे कि भैया हाँ मेरा स्टूडेंट का 96 आ सकता है। हम सोचे थे भैया 90 प्लस 90 91 भी आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन 96 प्लस नंबर आया है, मतलब उम्मीद से ज्यादा नंबर मेरा आया है स्टूडेंट का। रीजन इसका सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि वो कौन क्या था भैया? वो सेल्फ स्टडी किया था। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, जैसे कि हर वीडियो में या हर क्लास में बोलता हूं कि जब भी मैं कोई चैप्टर को पढ़ा देता हूं तो उसका तुमके पास ऑब्जेक्टिव का बुक होना ही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का बुक है तो तुम उसको खुद से बनाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर खुद से बनाओगे तो तुम, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे तो जो भी हिसाब सर बताते थे तो जाके हम कोचिंग में खुद, जब घर कोचिंग में बताते थे, जब घर आते थे तो जो हिसाब खुद से बनाते थे और बनता था, तो पता है मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाता था, पूरा पुशअप होता था, हाई लेवल पर जाता था। क्यों? क्योंकि भैया हम जो पढ़े हैं वो खुद से बनाए। बाकी भाई जब हम 12th क्लास में गए थे तो फिर हम मैथ चलिए थे, और हम मतलब बाहर जब गए थे पढ़ने के लिए 12th क्लास में मैथ में, तो हम मतलब एक पैटर्न के अनुसार सर जो बताते थे उसको समझते थे, बाकी बात उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करते थे। और जब सोल्व करते थे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होता था जो वो पैटर्न पर से अलग आ जाता था, लेकिन फिर भी हल्का सा इधर से उधर से इधर कर हम बनाते थे। अब बनाने के बाद देखते थे आंसर मिल गया तो भैया पूरा खुश होते थे। बस खाली एक चीज मन में डाउट रहता था कि मेरा बनाने का जो तरीका वो सही है या नहीं। तो करते क्या थे, कॉपी पे बना के रखे हुए थे, आंसर मिला हुआ था बुक में, मुझे पूरा खुशी से, मतलब खुशी से फूले नहीं समा रहे। अब पैटर्न को सिर्फ मुझे समझना है, और उस पैटर्न को समझने के लिए जब कोचिंग जाते थे तो जब सर बताते थे तो देखते थे कि हमारे जैसे ही क्या बताए सर, तो वाह क्या बात है। उस समय का मेरा जो होता कॉन्फिडेंस है ना, मत को कि कहां जाता था, मत को कि कहां जाता था। इसीलिए हमेशा तुम सबको बोलेंगे कि ये सेल्फ स्टडी करो और खुद से बनाओ, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सारा का सारा सब्जेक्टिव क्या करो, खुद से बनाओ। हाँ जो नहीं बनता है
तो बहुत सारे मोबाइल में ऑप्शन होता है, जैसे कि तुम सबको हम बहुत प्यारा प्यारा सा एक एप्स का बारे में बता देना चाहिए, प्रमोशन वमोशन मत समझ लियो कि भैया देखो चैट जीटीपी एक नाम का अति होगा, चैट जीटीपी नाम का एगो ऐप आएगा, उस पर उसको इंस्टॉल करो, उस पर तुमको जो हिसाब नहीं बन रहा उसका फोटो भेज दो, वो पूरा आराम से कैलकुलेशन करके पूरी तरह से बना देगा। हाँ, ये भी नहीं समझ में आ रहा सर मेरे पास मोबाइल नहीं, ऐप नहीं, भैया कोई बात नहीं, तुमसे बड़े भैया कोई तो होगा ना, बड़े भैया जो होगा जिससे क्वेश्चन आता होगा बनाता होगा, भैया चलो भैया उससे पूछ लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, उससे पूछ लो। या तो तुम अगर ऑफलाइन कहीं ट्यूशन पढ़ते हो तो भैया उस सर से जाकर पूछो, सर ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिए, वो बता देंगे। तो ये चीज करना सीखो, समझा कि नहीं। और कहीं पर कोई फालतू गिरी मत करो, हमेशा याद रखना सेल्फ स्टडी तुमको नंबर दिलाएगा, बाकी बात तुमको कोई दूसरा दिन आने वाला नहीं है। हम तो सिर्फ बोल देंगे भैया कि मेरे पास पढ़ो तुमको 400 प्लस पक्का दिलवाएंगे, लेकिन ये चीज सत्य नहीं है। मेरे पास पढ़ने के अलावा तुमको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता कि आराम से ट्यूशन में जाएंगे, मुंह से उठा के तुम आएगा और खाली पास मोबाइल देख के उसके बाद चल जाएगा, कुछ पढ़ा उड़ा कुछ है ही नहीं, तो पता चला आज पढ़ा उसको सुबह ही भूल, मतलब सुबह सुबह का पढ़ा शाम को भूला जाएगा, ठीक ना। चलिए शाम को क्लास में पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं, शाम की क्लास में पढ़ाएं अभी भूला गया, क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। तो मेरा कर्तव्य सिर्फ एक राह को दिखाना, उस राह पर चलना तुम्हारा काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरा काम है सिर्फ समझाना, बाकी बात सेल्फ स्टडी कर कर तुमको और बेहतर क्या करना, बनना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेल्फ स्टडी का बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे कोई भी इंटरव्यू टॉपर ऊपर का भी देखोगे तो उसमें सेल्फ स्टडी का ज्यादा मतलब प्रमोट किया गया। हाँ, बाकी बात जिसका जैसा सोच है भैया, उसको लग रहा है कि नहीं हम पूरा श्रेय हम अपन सर ही को देते हैं, तो भैया वो अपना डिपेंड पड़ता है तुम पर के क्या करना चाहते हो, ठीक है। वो तुम पर डिपेंड पड़ता है कि किसका श्रेय देना चाहते हो। हम तो बोलेंगे कि कभी भी कुछ ऐसा हो तो हमेशा सबसे पहले डिपेंडेंट मतलब सबसे पहले किसी को देना है तो वो देना सेल्फ स्टडी को, भैया हम खुद से ज्यादा पढ़ाएंगे, बस टीचर एक राह दिखाता, ठीक है। चलो भैया अब आते हैं, बकवास ना करते हो, अब अगला टाइप पर। अब अगला टाइप क्या है क्वेश्चन, तो अगर तुमको जैसे कि यहां पर हमको दिया गया है, क्या दिया गया बुक में, कहां गया रे बुक, जैसे बुक में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का, कहां चला गया भैया, कहां चला गया, हाँ, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है, यदि किसी एपी, क्वेश्चन अगला अगला टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी एपी अर्थमेटिक मतलब समांतर, यदि किसी एपी क्या था इसी तरह, यदि किसी एपी का 8वां पद का 8वां पद 17 है, और क्या बोल रहा है, एवं 14वां पद 29 है, 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सर्वांतर पद ज्ञात कीजिए। तो उस एपी का सर्वांतर पद ज्ञात करें। अब देख भैया, ये तुम्हारा नया टर्म्स आया, नया पैटर्न्स आया। पहले तो मतलब दिपाला पद, सर्वांतर पद, अंतिम पद का मान निकालने के लिए सीखा। फिर दूसरी क्लास में हम क्या सीखे, एन और ए एन का मान। अब जो है तो सिंपल दिया रहता तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या बोला कि भैया तुम्हारा जो 8वां पद है, मतलब कोई ऐसा श्रेणी में लिखा हुआ है जिसका तुम्हारा 8वां पद सिर्फ दिया हुआ, किसका 8वां पद कितना भैया 17, और कितना भैया 14वां पद क्या है भैया 29 है। मतलब कोई एक और श्रेणी में लिखा हुआ जिसका पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं दिया हुआ, सिर्फ तुमको डायरेक्ट क्या दिया हुआ है 8वां पद क्या भैया 29, और फिर उसी तरह फिर खाली स्थान है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां दिया हुआ, 14वां क्या है भैया 29। ये कितना था 14 था, सॉरी 17 था, ठीक नहीं 17, यानी कि ये पद 17 था और ये 29 था। बाकी पद ये तुमको बीच बीच में जैसे क्या है खाली स्थान तुमको कुछ दिया गया नहीं। और इसमें तुमको क्या बोल रहा है भैया डी का मान निकालने के लिए, क्या मान निकालने के लिए बोल रहा है डी का, किसका मान बोल रहा है डी का, यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है इसका। यदि मैं ए का मान निकाल लूं, यदि मैं ए का मान निकाल लूं और इससे अगला पद निकाल लूं तो भैया डी का मान भी आसानी से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहां से तुमको बहुत तरह, जैसे यहां पर पूछा सर्वांतर, हो सकता है यहां पर से तुमको पूछ ले भैया पहला पद क्या होगा, पहला पद भी क्या पूछ ऐसा हिसाब में, ऐसा नहीं कि हम भैया हवा में तीर मार रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, सेम से सब चीज सेम रहेगा, बस यहां पर क्या कर देगा सर्वांतर की जगह पहला पद भी पूछ सकता है। हो सकता है एपी का यहां से पूछ ले 21वां पद क्या होगा, जैसे कि यहां पर 8वां पद दिया हुआ है
14वां पद दिया हुआ है, इसी तरह से पूछेगा तुमको 21वां पद क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो मतलब यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, वो तुम पर डिपेंड करता है भैया तुम किस तरह से देखना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर अभी पूछा क्या भैया, सर्वांतर पद। क्या पूछा, सर्वांतर पद। तो भैया पूछे 3 या 4 तरीका कुछ, या सर्वांतर पूछे, या पहला पद पूछे, या एनवा पद पूछे, या एन कुछ भी पूछे, हमको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बनाने का सबका तरीका सिर्फ एक ही है, बनाने का सबका तरीका सिर्फ क्या है भैया, एक ही है। उसको हमको लेकर जाने की कोई ज्यादा हवा मारने की जरूरत नहीं। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। यदि किसी एपी का 8वां पद, जैसी बोला 8वां पद, क्या बोला, 8वां पद 17 है, तो मतलब a प्लस 7d बराबर लिख देना तुमको 17। 7d क्यों लिखे, एक कम कर देना, 8 से 1 कम करके 7 कर देना, इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट। और दूसरा में क्या बोला भैया, 14वां पद, तो पहले a तुमको लिख देना प्लस में, 14 की जगह क्या लिखना, 13d बराबर क्या लिख देना तुमको 29। ये समीकरण हो गया 2। अब बोलेगा सर ये क्या आप कर रहे हैं, देखो है तो बहुत इजी, है तो बहुत ही इजी, करना कुछ नहीं, फिर से मिटा देते हैं। पहले क्या बोला, जाओ, यदि किसी एपी का 8वां पद, 8वां बोला ना, तो जैसी बोला 8वां, तो a प्लस तुमको क्या लिखना है 7d। अगर यहां पर बोलता, यहां हटाकर अगर बोलता 9वां पद, तो तुमको लिखना था a प्लस 8d, एक कम करके। क्यों कम करके लिखेंगे बताते हैं, अभी टेंशन तुम सबको नहीं लेने का। तो यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा प्रश्न से, क्या लिखना है, प्रश्न, प्रश्नानुसार, प्रश्न, क्या प्रश्न से लिखो, प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला कि भैया 8वां पद यहां पर था, तो 8वां पद जैसी बोला था a प्लस 7d, a प्लस 7, मतलब 8वां पद को हम यही बोलते हैं, जैसे एक इंसान का दूसरा नाम होता था। जैसे बोलो अगर मैं 8 को लिख दूं 6 प्लस 2, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह समांतर श्रेणी में 8वां पद को ऐसे लिखा जाता, 8वां पद को ऐसे लिखा जाता। क्यों लिखा जाता, अभी हम उसका जवाब देंगे। तो भैया ये लिखल रियल में क्या है, 8वां पद ही, ये रियल में क्या लिखा हुआ है, 8वां पद ही। तो 8वां पद का मान कितना भैया, बराबर 17, इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा का 14वां पद, तो a प्लस कितना 13d बराबर कितना है 29। तब तक मैं इंक डाल लूं, ये समीकरण हो गया 2। अब तो तुम सब भैया बहुत तेज बच्चा है, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो जिस विधि से तुम चाहो उस विधि से क्या करो, रुक जा मिनट, कौन इतना हल्ला शोर मचा रहा है, देखो तो थोड़ा सा उसको बोलो ना थोड़ा कम मचाने के लिए। चलो यहां पर देखो, आप क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर लें, इसको माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, क्योंकि चिन्ह चेंज करने से फिर ये कट जाएगा और ये घटेगा तो कितना होगा, 7 6 कितना 13, यानी कि माइनस 6d बराबर यहां पर क्या आ जाएगा 12, कितना जाएगा माइनस 12, यानी कि ये माइनस माइनस तो अपने कट जाएगा, तो यानी कि 6d बराबर क्या आ जाएगा सिर्फ 12। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/6, यानी कि काटेंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यही ना हमको बोला था निकालने के लिए, सर्वांतर मतलब d ही ना। तो यहां पर लिख दो भैया, अतः सर्वांतर पद क्या होगा, सर्वांतर पद क्या होगा, सर्वांतर पद क्या होगा, सर्वांतर पद अर्थात d बराबर क्या होगा 2। लेकिन रुको जरा, हम तुमसे बोलें कि भैया हमको निकाल लो पहला पद, तो पहला पद भी कैसे निकालना है, तो देखो ये d का मान समीकरण 1 में लिखा देगा। तो देखो यहाँ पर 2 चीज है, एक है a और दूसरा का क्या है d का मान निकल गया है, अब d का मान रखेंगे तो a का निकलेगा। देखो भैया अब d का मान यहाँ पर लिखेंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर a प्लस 7 गुने d का वैल्यू 2 बराबर कितना आया था 17, 2 ही ना आया था d का वैल्यू, तो 7 दूनी 14, 14 इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 17 माइनस 14, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ये इधर राइट आंसर। अब a का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3, तो भैया बताओ पहला पद 3, तो दूसरा का पद क्या आ जाएगा 5, लिख सकते हो उनका जोड़ते जाएंगे, a और d का मान पता चल गया, बाकी बात तुम सब चीज निकाल सकते हो, a और d फिर 5 और उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद 17 आया, तो क्या तुम सब चीज निकाल लोगे हैं। तो हो सकता है ऐसे भी पूछे कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17,
और 14वां पद 29 है। तो एपी का प्रथम 7 पद लिखे, 7 पद ज्ञात करें। तो मतलब ये वाला बोल रहा है ज्ञात करने के लिए 1 2 3 4 5 7 पद को लिखे, तो मतलब यहां तक तुमको क्या करना था, लिखना था। ऐसे भी पूछ सकता, हो सकता है यहां पर एपी का, हो सकता है एपी का 21वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। 21वां पद क्या बोला निकालने के लिए, 21वां। तो यहां पर 21वां मतलब एन का मान दिया हुआ है और ए का मान निकालना था और डी का मान निकालना था, तो बाकी बात तुमको एन निकाल दिया। तो ए का मान अभी तुरंत दोबारा निकालें 3 और डी का मान कितना जाएगा 2। बताओ ए एन का तुम निकाल लोगे? कितना लोग को लग रहा है सर जी वेरी वेरी इजी? किसको लग रहा है कि वेरी वेरी इजी, इसमें कोई जान नहीं है? अब बस तुम्हारे अंदर में जो क्वेश्चन आ रहा है सर जी यहाँ पर 8 है तो ए प्लस 7 का है लिखे। कितना लोग को मन में क्वेश्चन यही आ रहा है ना? तो आओ जवाब उसी का देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे बनाने का लिए। इसको अभी यहां तक भी मिटा देते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को और तरीके से दिए जाते हैं। चलो भैया अब बताते तुम सबको कि 8 है तो क्यों लिखा जाता है। देख भैया पहले यहां तक पढ़, यहां पर 2 एपी दिया हुआ है। यदि किसी एपी का 8वां पद क्या है, 17 है, पहला एक एपी। दूसरा एवं 14वां पद क्या है, 29 है, दूसरा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मतलब ये है कि ये वाला पहले लिखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद क्या है भैया, 17 है। 8वां पद क्या है भैया, 17 है। तो मतलब अच्छा ये 17 जो है ये अंतिम में, तो हम इसको ए एन बोल सकते हैं। और ये 8 बां है, तो ये बां का मतलब ये एन का मान है 8। फॉर्मूला तुम क्या पढ़े थे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन का मान यहाँ पर पता है, क्या कि अंतिम पद दिया हुआ, इसमें 2 एपी दिया हुआ है। कितना एपी दिया हुआ, 2 एपी। एक एपी ये है, दूसरा का एपी ये है, मतलब समांतर से नहीं 2 को दिया हुआ। जैसे कभी तुमको बोलेंगे ना 2 3 4 8 81वां पद क्या होगा, 81वां पद क्या होगा, एक हो गया। दूसरा का और दे देते हैं 6 4 3 सॉरी 6 4 2 डॉट माइनस 40 कोमा स्थान पर होगा। तो ऐसे भी होता है, 2 एपी है ना, सेम इसी तरह है। तो भैया पहला एपी है, जो पहला एपी में इस तरह से दिया हुआ है भैया 1 2 मतलब 7 स्थान तक कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट तुम्हारा क्या 8वां स्थान पर बोल रहा है। 8वां स्थान पर क्या बोल रहा है, मतलब एन का मान कितना है 8 बां, जगह लास्ट में बां बोले थे कि एन का मान होता है। और 8वां स्थान पर क्या है भैया, ये 17, मतलब ये अंतिम पद भी होगा। तो क्या मैं ए एन की जगह 17 लिख सकता हूँ? अब बराबर ए तो मुझे पता नहीं, ए मुझे पता नहीं, प्लस में एन की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 17 ही रहेगा, बराबर ए प्लस 8 में से 1 गया कितना होगा 7, और 7 गुने डी यानी कि 7 डी। तो वही तो ए प्लस 7 डी बराबर इधर लिख दो 17, इधर लिखने की जगह क्या लिख दो। तो भैया यही ना तुमको हम किए थे, फिर सेम टू सेम इधर भी करो। फॉर्मूला क्या है तो भैया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना सर जी, तो ये है 29। ए एन का मान क्या है 29 भैया, ए का मान उतना ही, एन का मान यहाँ पर देखो 14वां दिया, तो 14 माइनस 1 इंटू डी, तो 14 में से गया कितना 13, यानी कि ए प्लस 13 डी बराबर क्या था 29। ये समीकरण तुमको दूं। तो भैया ऐसे करो, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तुम सबको पता है, हम सबको सॉरी मेरे को पता है कि तुम सबको बोरिंग लग रहा होगा। अब बोरिंग लगने से कोई फायदा वाली बात है नहीं, यहाँ पर से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। नहीं बिलीव है तो जाकर क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन भर भर के पूछेगा, उपाय नहीं, ठीक नहीं। अब यही चीज को है, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है, 14वां पद 29 है, तो 9वां पद ज्ञात करो। अच्छा नहीं अलग देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। क्या है, यदि किसी एपी का, लिख देते हैं, रुक जाओ एक मिनट। यदि किसी एपी का 11वां पद 38 है, यहां पर दे देंगे 11वां पद क्या है 38 है, एवं और कहां गया, कहां रह गया भाई, हाँ 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। यहाँ पर लिख देंगे 16वां पद क्या है, 16वां पद 73 है। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात
करें। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब कोई दिया हुआ एपी जिसका मतलब हमको डायरेक्ट 31वां निकालो, तो पहले नंबर हमको एपी तो निकालना पड़ेगा। ये तो देखो अगेरा वगैरह नहीं है। अच्छा, समीकरण ये और ये दिया हुआ जिससे तुमको ए और डी का मान तो निकल जाएगा आराम से ही। हमको निकालना क्या है, 31वां पद, यानी कि ये मतलब ए एन का मान बोला निकालने के लिए। किसका मान? ए एन। मतलब 31वां स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखो मान क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले नंबर मान हमको दिया हुआ एन का मान क्या बोला भैया, 31। क्या है? 31। और ए एन का हमको पता नहीं, ए का भी हमको पता नहीं और डी का भी हमको पता नहीं है, तो ए और डी का इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो भैया ऐसे हिसाब को करना क्या है, तो तुम सबको पहले नंबर प्रश्न अनुसार प्रश्न के अनुसार क्या होगा, देखो 11वां पद, तो 11वां पद यानी कि a प्लस 10d बराबर 38। अगर तुमको ज्यादा मिर्ची लगा हुआ कि सर हम और अच्छा से बनाना चाहते हैं, तो लो भैया ऐसे कर देना। क्या करना कि a प्लस क्या 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। फिर उसके बाद लिखना 11 a प्लस 10d बराबर क्या 38। समीकरण फर्स्ट पड़ेगा, बात उतना ही। दूसरा पर लिखना, तो भैया हम दूसरा डायरेक्ट कर देते हैं। a प्लस 16 है तो कितना 15d बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 73। समीकरण ये 2। अब ये दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, ये तो कट जाएगा और ये घट कर कितना आ जाएगा -5d बराबर, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये इसे घटेगा तो कितना होगा, ये 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि -35। माइनस माइनस चल जाएगा तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 35। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। क्या तुमको लग रहा है कि 7 ही आएगा? अब ये d का मान आ गया है, तो d का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर 1 का मान a प्लस क्या है 10 गुने माइनस ओनली 1 7 नहीं रहा, 7 बराबर जगह 38। तो 10 7 70, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि a बराबर 38 माइनस 70। तो a का वैल्यू कितना जाएगा -22। पटक पटक के मारेंगे, चीट देंगे, फाड़ देंगे, कितना जाएगा 32। ये हो गया भैया तुम्हारा 32। तो मतलब अब देखो क्या बोला, अब उसी को लिखते हैं। तो पहला पद क्या -32, उसके बाद इसके बाद कितना होगा, अगला पद जोड़ो, अगला पद ऐड करो, कितना होगा भैया 5 जोड़ना, तो -32 में कितना जोड़ना, ये 7 जोड़ना, 7 को जोड़ना, तो भैया कितना हो जाएगा 40 होगा। मारेंगे ना कन्फर्ट। यहाँ पर 7 देखो प्लस 7 है, घटाओ, देखो ध्यान से देखो, -25 होगा। माइनस देखो पहले -32 में हम 7 जोड़े, -32 में 7 जोड़े, ये माइनस में ये प्लस में, काम क्रिया दोनों का अलग होता है। ये माइनस कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर? उससे हम मेरा a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं भैया a का मान -32 और d का मान 7 और n का मान यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है 31 में बोला निकालने के लिए 31। क्या नहीं दिया हुआ है, an नहीं दिया हुआ, an हमको निकालना। लेकिन हम तुमको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहे हैं भैया, इसको समांतर श्रेणी में ऐसे लिखो 32 - 25, इसी तरह कितना तक निकालना है 31वां तक। कितना तक निकालना है हमको 31वां तक, ठीक ना। तो अब 31वां तक निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू क्या पता, an यहाँ पर 31 भले बोल रहा है, a का वैल्यू -32 प्लस n का मान 31 माइनस 1 इंटू डी का मान 7। तो a 31 बराबर क्या आ जाएगा -32 प्लस क्या, ये घटाएगा तो 30, 30 गुने 7 और 7 आई 21, 210, यानी कि a 31 का वैल्यू है भैया, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये 10 22 यानी कि 188 के 178, 178। ये हो गया तुम्हारा आंसर। 8 2 10 के 0 हाथ में, 1 7 3 10 11 के, ठीक है। 88 कैसे आएगा, कितना आएगा 78 आएगा, 178। ये भैया तुम्हारा हो गया आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब ये हिसाब पता कितना पूछा था 2017 के एग्जाम में, कितना में 2017 के एग्जाम में। अगर तुम सबसे नहीं बन रहा तो इसको पहले आराम से नोट्स करो, हमको लगता पूरा इजी है।
हमको लगता कि ये पूरा इजी है, कुछ है ही नहीं। 7 है तो जैसे कि 7वां पद है तो भैया a प्लस 6d लिखना है। अगर 8 है तो a प्लस 7d लिखना है। अब बराबर जो माना है तो भैया लिख देना, ठीक है। तो अगला एक हिसाब लिखो। देखो, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इस एपी का 11वां पद क्या होगा? इस एपी का 11वां पद क्या होगा? जल्दी से सोल्व करो भैया। कहाँ गया मेरा मार्कर का टिप्पी? जल्दी से सोल्व किया जाए छोटुआन, 6 बज चुका है। सोल्व करो, तब तक मैं लेता हूँ रेस्ट। बना तुम सब तब तक। चलो भैया आगे चलते। उम्मीद करते तुम सबसे बन गया होगा, उम्मीद का विश्वास होगा। अरे हल्ला मत कर, एक तो ऐसी तबाह के लिए ट्रैक्टर जीवन मेरा, गाना बजा के ईटा गिरा के, घर वाला भी बोलते ही रहेगा, हल्ला करेगा, फिर कहाँ जाए हम? बताओ तो यार, मिट जा। चलो देखो भैया, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा और 9वां पद, क्या बोला भैया? तीसरा और 9वां, अच्छा ठीक है लिख रहे थे, 9वां पद क्रमशः, ऐसे था, क्रमशः कितना कितना था? 4 और -8 है। तो मतलब ये बोला भैया, देखो तीसरा कितना है? 4 और 9वां कितना है? 8। मतलब तीसरा पद कितना? 4। तो तीसरा बोला था a प्लस कितना? 2d, a प्लस 2d, यानी कि तीसरा कितना है? 4। तो तीसरा को हम क्या लिखेंगे? अगर बोलेंगे यहाँ पर 9वां तो a प्लस 8d, अगर बोलेंगे 10वां तो a प्लस 9d, ठीक ना। अब बराबर क्या देना है भैया? इसका जितना मान है यानी कि 4, ठीक है। दूसरा 9वां पद यानी कि a प्लस 8d बराबर क्या आ जाएगा? -8। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। और क्या बोला निकालने के लिए? इसका क्या बोले हम निकालने के लिए? कितना पद? 11वां पद क्या होगा? 11वां पद नहीं बोले थे, 11वां पद, ठीक है। तो भैया हम यहाँ पर a और d का मान निकालेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और ये घट के कितना जाएगा? -6d बराबर कितना जाएगा? ये 8 4 कितना जाएगा? 12, 8 4 कितना जाएगा? 12। यहाँ पर d बराबर कितना जाएगा? 12 बटा -6, काटेंगे तो d का वैल्यू कितना? -2। किसका आया? -2 आया, -2। लो रे भैया, हो गया 16 पिट्ठा गाय। क्यों -2 तुम सबका नहीं आया बे? अच्छा यहीं पर गड़बड़ा गया तुम क्या? याद सुनो पहले, जब भी रहेगा तीसरा और 9वां पद, तो मतलब तीसरा है 4 और 9वां है 8, ऐसे करके देख लेना। मतलब पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा का। अच्छा होता है, अभी नया नया शुरू में स्टार्ट में ये गलती हो गई, ठीक ना। तो डी का मान कहाँ रखना है? डी का मान समीकरण कितने रख देना है? फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ पर देखो डी यानी कि a प्लस 2 इंटू -2 बराबर कितना? 4। तो 2 में से 2 कितना गया? 2 में से 2 गया तो कितना हो गया? अरे 2 दूनी 4, इस तरफ माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 8। क्लियर? 8। हमको क्या बोला निकालने के लिए? क्या बोला है निकालने के लिए? 11। तो 11 यानी कि तो 10 दूना माइनस कितना जाएगा? 20, 12 आंसर आएगा तुम्हारा। अब तुमको निकाल लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू आ गया तुम्हारा 8, d का वैल्यू आ गया -2 और n का वैल्यू आ गया 11। तो an हमको क्या करना है? निकालना है। तो भैया an का आंसर हम लिख देते हैं, सिर्फ क्या होगा तुम्हारा? 12। 10 2 20, -20 और 8, तो -12 आंसर। हाँ कितना आंसर होगा? -12। अपना तुम सब निकाल लेना, यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ, तुम सब निकाल लोगे ना।
भैया आराम से कर लोगे सोल्व। क्या तुम्हें बातें ये समझ में आ रही है? अगर इसी हिसाब को अलग तरीका से पूछूं तो कि भैया यदि किसी तीसरा पद ऐसी यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद भैया 4 है और नौवां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि 2016 में पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बेकार मिटा दिए हम। तीसरा पद और नौवां पद कितना? 8 और 4 और -8 है। तो इस एपी का टुनटुनी क्या है? नहीं, ठीक है। तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, इसको निकालना है। तो भैया यहाँ पर जब हम तो वैसे करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर a + 2d बराबर कितना? 4। a प्लस कितना बोला? नौवां, तो यानी कि 8d बराबर कितना जाएगा? -8। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, इससे निकाले थे तो मेरा a का मान d का मान कितना आया था? -2 और a का मान कितना आया था? 8। तुम सोल्व कर लेना, अभी जस्ट इससे पहले किया था ना। अब इसमें पूछा, देखो यहाँ पर a का मान कितना आ गया? 8, d का मान -2। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मतलब ये किसका मान है? शून्य। an बराबर क्या बोल रहा है? 0। an बराबर क्या बोल रहा है? 0। यहाँ पर देखो शून्य है, शून्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोलेगा सर ये आपको कैसा पता चला कि an का मान है? देखो एक लास्ट में वहां पे लिखल है, नहीं लिखा हुआ, तो मतलब इसका n का मान नहीं है। n का मान नहीं तो किसका होगा? an का ही होगा, n का ही होगा ना। नहीं तो नहीं बिलीव हो रहा था। ऐसे देखो ये 8 है और उसके बाद अगला पद क्या होगा? 6 होगा, अगला पद क्या होगा? 4 होगा, अगला पद कितना होगा? 2 होगा, अगला पद क्या होगा? 0 होगा। मतलब यही पूछ रहा है भैया, ऐसे दे देते हैं तुमको, ऐसे 8 6 8 8। देखो पहला पद 8, दूसरा का पद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर कितना था? 4 था, डॉट 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 0। मतलब ये 0 दे रहे, मतलब कोमा स्थान पर है, 0 कोमा स्थान पर है। तो ये भैया अंतिम पद है, तो अंतिम पद को एन लिखते हैं। तो भैया तुम निकाल सकते हो। तो भैया यहाँ तभी तुरंत निकाल दिए थे भैया, कोमा स्थान पर 0 है, चौथा स्थान पर। इसी को निकालना है तुमको तरीके से। किसे? इस तरीके से। तरीका क्या है? an बराबर a + n - 1 × d। an का मान 0 बराबर a का मान 8 प्लस में d का n का मान -1 × d का मान -2। अब इस तरफ 8 प्लस इस तरफ आएगा तो -8 बराबर हो जाएगा n - 1 × -2। यानी माइनस सॉरी इधर गुना इधर आएगा तो भागा, तो -8 बटे क्या जाएगा? -2। काटेंगे बराबर क्या जाएगा? n - 1। काटेंगे कितना जाएगा? 4। क्या जाएगा? 4 नहीं जाएगा रे, 4 1 2 3 4 5। हाँ ठीक तो है। n - 1 इधर माइनस इधर आएगा तो सॉरी इस तरफ माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, तो n बराबर 4 1 कितना जाएगा? यानी कि इसका पांचवा पद क्या होगा? 0। ये भैया 2016 का एग्जाम में पूछा वो, कब? 2016। लो भैया बनाओ, तुमको कितना बनाना है? कितना बनाना है? लो बनाओ। और अगर तुम बुक में चलोगे एनसीईआरटी बुक का, तो 5.5 के कोमा में कौन नंबर में हिसाब है ये? हाँ 5.5 के भैया सभी 9 में 10 में 11 में 12 में 13 में सब में यही हिसाब है, सब में यही हिसाब है जो तुम सबसे आसानी से बन जाएगा। अब देखो एगो मस्त हिसाब बता देते हैं। ये मान के चले कि तुमको समझ में आ गया, मान के चले कि पक्का बना देगा तुम सब। कितना बना देगा पक्का? देखो हम विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक नहीं। अब एगो सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये वाला है, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन। अब अगला टर्म चले, ये तो भैया टाइप समझ गया कि भैया इसका बनेगा। तो देखो ये सब चीज सेम रहेगा। अब यहाँ पर तुमको 0 पद या nवां पद कुछ भी पूछेगा, तुमको क्या करना है बता देगा। अगर सर्वांतर पूछेगा तो सर्वांतर ही निकालना, अगर पहला पद पूछेगा तो पहला पद ही निकालना, अगर तुमसे और आगे पूछेगा तो भैया और आगे पूछना, और आगे चलना। क्लियर? अब भैया बोला जानता है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। बहुत तरह का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब बोला 3 अंकों की, 3 अंकों क्या बोलते हैं? जरा हम 3 डिजिट रहे, जैसे कि मान लो 3 4 5 ये है कि 3 अंक है, 2 4 6 ये कितना अंक है? 3 अंक की संख्या। तो भैया बोल रहा है कि भैया वैसा संख्या 3 अंकों की
कोई सी संख्या जो 7 से विभाजित हो सके। तो पहला नंबर, सबसे पहला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो जो 7 से भागा लगे। देखो सब पहले 3 अंकों की संख्या लिखो, 100, फिर 101, फिर 102, 103, 104, 105, 106, 107। लेकिन इसमें से देखो कौन है जो 7 से कट रहा है, भाग भी लगना चाहिए। क्यों? यहाँ पर बोला 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगा। अब यहीं से कहां तक हमको लिखना है भैया, 3 अंकों की तो मतलब 999 तक। तो यहां से 100 से भर 999 तक में कौन कौन ऐसा संख्या जो 7 से कटता है, जिसमें 7 से भागा लग जाता हो, ये पूछ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम तुमसे बोलेंगे कि भैया देखो 1 से कितना, 1 से 100 तक 2 अंकों वही बोलते हैं, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगी। तो पहले तुम क्या लिखा लोगे, 2 अंक की संख्या, तो पहले लिखेगा 10, 11, डॉट डॉट कहां तक हमको जाएगा, 99 तक। मतलब 10 से 99 तक में कौन कौन ऐसी संख्या जो 2 से कट जाता हो। तो सबसे पहले तो 10 से 11 तो नहीं होगा, तो दूसरा का क्या होगा 12, दूसरा का क्या होगा 14, 16, यहीं तक डायरेक्ट कहां तक जाना पड़ेगा हमको, 98 तक लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 तक हमको लिखना पड़ेगा, 99 तक। तो 99 तो नहीं कटेगा, तो 99 से पहले क्या आ जाएगा 98। तो इसी तरह लिखते जाएगा 16, फिर 18, फिर 20, उसके बाद 22, 24, 26, 28, डॉट डॉट मतलब जहां तक मतलब लिखने जाना, 2 अंक तक जहां तक आएगा लिखेगा। तो 2 अंक कहां तक है भैया 99 तक, क्या तक है 99 तक, 99 तो नहीं लगेगा, तो मतलब 98 तक, 98 तक देखना पड़ेगा। तो मतलब इसी तरह लिख कर तुमको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आगे जाएंगे मतलब को क्वेश्चन है। तो भैया हमेशा लिख के गिनना पड़ेगा, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। भैया हम किसके सहारे निकाल सकते हैं, एपी के फॉर्मूला के सहारे, एपी का फॉर्मूला, एपी के फॉर्मूला कैसे सर जी। तो देखो भैया हम क्या कर देते हैं, पहला जो होता है पहले 3 अंक लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे 3 अंक लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बोला 2 से विभाजित होने वाली, तो पहला है 10, दूसरा का क्या 12, दूसरा का क्या 14, और डॉट 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 फिर अंतिम में कौन सा संख्या है, तो भैया अंतिम में कौन सा है 98। 98 से ज्यादा है 99, 2 अंक का सिर्फ बोल रहा है। तो 98 के बाद आएगा 99 जो कि भाग लगेगा नहीं, 99 के बाद क्या आ जाता है 100 जो 3 अंक का हो जाता है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो 99 तो कोई काम का नहीं है। तो भैया यहाँ पर बताओ ए का मान कितना 10, डी का मान कितना, 12 में से 10 गया तो कितना 2, और यहाँ पर अंतिम पद 98 है। तो क्या तुम एन का मान निकाल लोगे, निकाल के देखते हैं। तो एन का मान ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 98, ए का मान 10 प्लस एन का मान मुझे क्या पता, डी का मान 2। 10 इधर जगह घटेगा तो कितना जगह 88 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो 2 इधर गुना भागा आएगा, यानी कि एन माइनस 44 कितना जाएगा 44 बराबर क्या जाएगा एन माइनस 1, इधर क्या जाएगा 45, यानी कि एन का जो वैल्यू आ गया 45। मतलब ये बोल रहा है कि 1 से 100 तक 2 अंकों की 45 गो संख्या है जो 2 से कट सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तुम ऐसे लिख लिख के गिनता, इससे अच्छा क्या करो ऐसे निकाल दो, 45 को आ जाएगा। तो क्या तुम अब ये निकाल सकते हो? तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ऐसा स्थिति आएगा हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नंबर 3 अंकों की वह संख्या निकालेंगे जो सबसे पहले 7 से विभाजित होता है, छोटका निकालेंगे। तो देखो 100 तो नहीं कटेगा, 101 कटेगा, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 एकम 7 32 नहीं कटेगा, ये 7 एकम 7 33 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा। तो मतलब इस सब से हमको कोई काम नहीं है। मतलब हमको एगो निकल गया कि भैया 105 पहले कटेगा, दूसरा का 112 भी कटेगा, 112 भी कट जाएगा। अरे साथ साथ जोड़ ले, चल जाओ काटो ना इसको, 7 एकम 7 बचेगा कितना 7 4 11 4, तो 4 इसके बगल वाले 7 6 42 कट रहा है कि नहीं। और उसके बाद अगला क्या लिखेंगे, तो 119 क्या लिख देंगे 119। अरे मतलब समझो सब में साथ साथ जोड़ते जाओ ना रे, अरे बोका कहीं का। जैसे पहला संख्या 10 2 से कट रहा, फिर अगला 12 कटेगा, फिर 12 2 14 कटेगा, फिर 16 कटेगा, कट रहा था ना। तो इसी तरह सब में क्या करेंगे 7 जोड़ते चले जाएंगे हमको। हाँ एगो पहला पद क्या करना है निकाल लेना है, पहला पद क्या करना है निकाल लेना, सब में साथ साथ जोड़ते चल जाओ, कोई जरूरत उतने करने की नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो 3 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या निकाल लेंगे जो 7 से कट जाए। तो हमको निकला क्या 105, इसमें 7 जोड़ दें, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, इसी तरह जोड़ते जोड़ते कहां तक हमको जाना भैया 999। 999 के बाद तो 1000 आ जाता, कितना आ जाता
1000, तो 1000 तो 4 अंक का हो गया, हम 4 अंक का थोड़ी ना बोला है। तो पहले देखो, हाँ कटना चाहिए, तो भाई देखो 999 कटा, तब छोड़ देना उसको, उससे पहले आओ 900 कितना 98, 998। जैसे कि इसमें पहले हम छोटका को खोजे ना, सबसे छोटका, तो 105 हमको मिला, फिर इसको साथ साथ जोड़ ले जा रहे थे। अब अंतिम में जाकर हमको ए को खोजना है सबसे बड़ा का, तो सबसे बड़ा है 999, फिर 998, फिर 997, फिर 996, फिर 995। अब इस समय से देखो कौन 7 से कट रहा है, उसी को लिखना, ज्यादा का हमको नहीं लिखना है। तो देखो 999 7 से नहीं कटा, 98 7 एकम 7, 7 2 9, 7 चौके 28, 28 से ये भी नहीं कटा, इसको लिखो 7 एकम 7, 7 2 9, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 7 चौके 28 से 29, ये भी नहीं कटा, मतलब ये भी डिस्क्वालीफाई। अच्छा ये भी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा चेक कर लो, ये भी नहीं कटेगा। अब आ जाएगा 994, तुम ये देखो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 2 9, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 28 से 29, यहाँ 7 2 14, 142 होने, हाँ ये कट रहा, कितना 994। तो मतलब इस सबको मिटाकर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 994। हमको अंतिम पद क्या लिखना पड़ेगा, 994। कितना लोग को समझ में आ रहा है, कितना लोग को समझ में आ रहा है भैया। देखो जब भी ऐसा पूछेगा कितनी 3 अंकों की, कितनी 4 अंकों की, कितनी 5 अंकों की, 3 से विभाजित हो, 7 से विभाजित है, 6 से विभाजित हो, 3 से हमको कुछ नहीं लेना, हमको कुछ नहीं लेना, खाली बस क्वेश्चन पढ़ना क्या कि देखो यहाँ पर बोल रहा है ना 3 अंकों की, तो सबसे पहले नंबर 3 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 1000, कहां तक जाएगा, तो भैया डॉट डॉट कहां तक, 999 तक। अब ई दोनों के बीच में कितना ऐसा संख्या है जिसको 7 आराम से काट दे, तो भैया पहले छोटका निकालेंगे, इस तरफ से निकालते कौन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको निकला है 105, दूसरा निकलेगा 112, 119। अब डॉट डॉट इस तरफ जाएंगे तो भैया 999 भी नहीं, कितना कट रहा, 994, कितना कट रहा, 994। इस पैटर्न में लिख लेंगे, और यहां से तो हमको पता चल ही गया भैया क्या कि ए का मान कितना 105, डी का मान 7, ए एन का मान 994, 900 को कितना 994, 994। इंक डालने दो, अरे यार इंक इतना जल्दी कितना खत्म होता है, बना लेगा अब, रुको जरा, तो मैं क्यों जा रहा हूं उसमें, झूठ के उसमें क्यों जा रहा हूं। दूसरा बताऊं, यहाँ पर क्या बोला, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। चलो इसको मिटा दूं, कोई फायदा इसको नहीं। अब यहीं पर हम लिख सकते हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी, कितना 3 से, कितना 3 से। तो सबसे पहले हमको, रुको यहाँ पर देखो, अब तो वहां ये मतलब थोड़ा सा कर लो ना, समीकरण अति में लिख लो ना, समानता श्रेणी में बाद बना ही देता हूं। चलो देखो यहाँ पे 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से कितना होगी, विभाजित होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 100, फिर लिखेंगे 101, सब में देखो कौन विभाजित हो रहा है, 100 तो नहीं होगा, 101 होता है, 3 तिया 9 नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, नहीं होगा क्या, होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा, मतलब 102। मतलब पहला संख्या क्या है 102, जो 3 से विभाजित हो रहा है। दूसरा का क्या होगा, 105, तीसरा का क्या होगा, 108। क्लियर, 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो रहा है। फिर डॉट 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 कहां तक जाना, 999 तक, क्या 999 3 से कट रहा है, आंसर है हाँ बस। तो भाई यहाँ पर ए का मान 102 और एन का मान नहीं है, एन का मान नहीं है, डी का मान 3 और ए एन का मान कितना है 99, कितना है 99। अब निकालेगा तो तुम्हारा जो एन का वैल्यू आएगा ना, यहाँ पर से तुमको क्या निकालना है, एन का वैल्यू। मान लो एन का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना जाएगा, मान लो 78 आएगा। तो मतलब ये होगा कि 100 मतलब 100 और 99 के मतलब 3 अंकों की संख्या के बीच में 78 एक ऐसी संख्या जो 3 से क्या करे, विभाजित होगा। कितने लोग को समझ में पूरी तरह से आ चुका है, मस्त से समझ आया कि नहीं। बस ये पैटर्न बनाना है, बाकी बात तुम सबको। अच्छा अब समझ में आ रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर रियल लाइफ, तुमको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ जीवन में हमको काम आएगा। देखो अब जाना खेलने के लिए, तुम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया तुम ये काम करो, हमको बताओ कि 10 और 100 के बीच, 10 और 100 के बीच में कौन कौन कितनी ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो सकता है। तो 10 के बीच यानी कि 10 और 100, तो पहला हो गया भैया तुम्हारा 12, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 15, और डॉट डॉट कितना तक 99 तक जाएगा।
हमको एक तो ना बीच में पूछा, तो भैया यहाँ से क्या करेगा, n का निकाल लेगा मान, जो कि तुम्हारा आ जाएगा 3 से विभाजित होने वाली संख्या। अब यहाँ से तुम्हारा 5.2 खत्म हो चुका, 5.2 खत्म हो चुका। अब 1-2 लेक्चर इसका आ जाएगा, बस ये चैप्टर खत्म। कितना लोग खुश है कि भैया ये चैप्टर बहुत खत्म हो गया। कितना लोग को लग रहा है कि नहीं सर जी इसको पढ़ने में मन लग रहा, पढ़ाते जाइए और पढ़ाइए और पढ़ाइए। हाँ, तो एक ही चीज के घिसट पिसत रहो। तो देखो आज 2 चीज सीखे, आज 2 चीज सीखे। तो भैया ये विभाजित करने वाला सबसे पहले नंबर, कितने लोग सीखे हो विभाजित करने वाला? सबसे पहले ये विभाजित करने वाला सीखे हम। दूसरा, नौवां पद अगर 8 हो, नौवां पद 14 और 8वां पद 16, भैया ये भी निकालने के लिए हम क्या किए, सीखे। समझ में आ रहा है? ये सब भी क्या किए हम, सीखे। तो आज के क्लास इतना तक ही। 5.2 को अच्छी तरह से क्या कर लेना, बना लेना। 5.2 को भी अच्छी तरह से बना लेना, तुम सबसे आसानी से क्लियर हो जाएगा। हिसाब नंबर कहाँ से शुरू करना है तुम सबको? 4 से शुरू करना, 4 से 17 तक 4 से शुरू करना है। 3 तुमसे नहीं बनेगा, तुम सबसे नहीं बनेगा, हालांकि बनाओगे तो बन जाएगा। बॉक्सवा वाला रे, देखो ये बॉक्सवा वाला वो का कहीं का, यहाँ पे देखो बॉक्स वाला ऐसे है 2 कोमा ऐसे बॉक्स कोमा कितना 26। अच्छा, क्या ये पहला पद है कि नहीं? हम बोल सकते कि पहला पद दू, पहला पद बराबर कितना 2 और ये तीसरा पद बराबर कितना 26। तो पहला पद 2, तीसरा पद 26, तो समीकरण के द्वारा निकाल लेना ए और डी का मान। समझ में आ रहा? ठीक है। जैसे और बॉक्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो दिया हुआ पहला पद 5, दूसरा 2 नंबर में दिया हुआ है, दिया डायरेक्ट यहाँ पर बॉक्स ऐसे दिया हुआ 2 नंबर वाला में, और उसके बाद 13, फिर बॉक्स, फिर कितना दिया 3। तो इसको बोल सकते हैं दूसरा पद यानी कि a प्लस डी बराबर कितना 13, और ये कितना है चौथा पद यानी कि a प्लस 3d बराबर 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा इसमें a और a का मान निकालेगा तो एजा भर देना। जो a का मान आएगा मतलब पहला पद, तो जो मान लो इसका a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 2, तो भैया ये पहला पद 2 देना और अगला पद देखना जोड़ जोड़ के अपना आ जाएगा। तुम सब निकाल लोगे ना? हैं? कितना लोग निकालोगे? नहीं निकालेगा फिर कल इसको देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा कुछ सोचने की नहीं। हमारा फितरत में नहीं है कि कुछ चीज ज्यादा हम सोचें, सिर्फ पढ़ाई के बारे में। नहीं बनना तो छोड़ देंगे, उसको दूसरा बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज की क्लास इतना तक है, आज के क्लास इतना ही, और मुझे लेट हो चुकी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी होमवर्क देकर निकलूंगा, जल्दी जल्दी होमवर्क देकर क्या करूंगा, निकलूंगा अभी। चलो भैया, तो आज की क्लास में तुम सबको क्या बनाना है? कल की क्लास में क्या दिया थे? इक्वलिट विभाजन द्वारा मोसो और लोसो। आज क्या करना तुम सबको, P बटा Q के रूप में लिख के लाना है। इसका दशमलव प्रसार बताना, शांत होगा कि अशांत? 13 बटा 31 25, 17 बटा 8, 64 बटा 455, 15 बटा 1600, 29 बटा 343, 24, 23 बटा 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2। अच्छा शायद ये वाला बताएं तुमको, ये सब बताएं भैया। 0.13 पर रेकरिंग, इसका P बटा Q के रूप में लिखने का तरीका बताए ना, तो लिख लेना 0.911 पर रेकरिंग लिख लेना, 3.266 पर रेकरिंग, 3.122 पर रेकरिंग, 1.632 है। दोनों पर दिख रहा है नहीं रे, वो बढ़ा दे दिया, 12 सिर्फ नहीं दिख रहा है, एक खाली है। ये अंधा आदमी को भी दिखाई पड़ेगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा। 1 2 3 4 5 हिसाब इस तरह, 1 2 3 4 5 6 हिसाब दे दिए, 6 5 11 का शगुन होता है। तो ये वाला बना लेना आराम से। तो मिलते हैं कल की क्लास में। लिए आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा बस यही कहना कि अच्छे से पढ़ाई करो। थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ। अरे तुम सब कल सवेरे आएगा 5 बजे एकदम पक्का आ जाएगा। तुम सब नहीं आएगा तो फिर हम क्लास स्टार्ट करके गेट लगा लेंगे भैया, रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई मतलब नहीं। आज की क्लास इतना तक ही। उम्मीद करते हैं अच्छी क्लास लगी होगी और समझ में अच्छे से आएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से समझ में भी आ जाएगा और कंप्लीटली तुमसे भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की क्लास में।